पहाड़ की चोटी तक पहुंचा है घर से सोच के निकले थे कि जाएंगे, छोड़ देंगे 2 साल में, रैंक 1 अपनी पक्की एकदम। पर यहाँ पर सिर्फ क्लास में ही फोकस नहीं हो रहा है, ऊपर से जाके वहाँ पर रिवीजन करने जा रहे हैं। सोच रहे रिवीजन क्या करना, डायरेक्ट डीपी चलते हैं। डीपी का क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है, डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। फिर जो व्यक्ति पहाड़ की चोटी तक पहुंचा है हो ही नहीं सकता उसके पैर में छाले ना हो। त्याग के बिना कुछ हासिल नहीं होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, देखना है जोर कितना। यहाँ पर सिर्फ क्लास में ही फोकस नहीं हो रहा है, ऊपर से जाके वहाँ पर रिवीजन करने जा रहे हैं। सोच रहे रिवीजन क्या करना, डायरेक्ट डीपी चलते हैं। मान लो यहाँ पे चेयर रखी है, चेयर से एग्जाम्पल लेते हैं। अब मुझे इस कुर्सी को पुश करना है, नहीं हिली, बताओ क्यों नहीं हिल रही है? हाथ में बहुत सारा। इसी तरह से आपके जीवन में आपने बहुत सारी चीजें पाल रखी, बहुत सारे दोस्त यार पाल रखे। दोस्त 3, 4, 5 से ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं होने चाहिए आपके इस समय जीवन में। इतने सारे दोस्त पालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जरूरत पड़ने पे तो कोई काम आ नहीं रहा है, वैसे भी वक्त आने पे तो वैसे भी भाग जा रहा है। जब आप कठिनाई में होते तब तो वो साथ छोड़ के चला ही जाता है। तो सबसे पहले तो अपने दोस्त जीवन में लिमिटेड करो और अच्छे करो, गहरी दोस्ती करो, जीने मरने वाली दोस्ती करो। तब मेरे पास मोबाइल फोन खरीदने के, स्मार्ट बोर्ड लगाने के या एक बार जाके बाहर कुछ अच्छा खाने के पैसे नहीं थे, तो मेरा जीवन में एक दोस्त था, एक नहीं कई थे, मतलब 3-4 मेरे ऐसे दोस्त थे। क्लास 12 में मैं था तो सबका ये हुआ कि बोर्ड एग्जाम हो गया, सब लोग ट्रिप पे चलते हैं। 10th के बाद भी ऐसा ही होता है ना कि ट्रिप का मतलब भी क्या होता है, फाफा मऊ चले गए, 7-8 किलोमीटर शहर से बाहर चले गए। तो ये हुआ कि सब लोग 100-100 रुपए लेके आएंगे। मैंने एक दिन पहले मना कर दिया, हमने बोल दिया कि तबीयत नहीं ठीक है, नहीं जा पाएंगे। हमारे दोस्त जानते थे तबीयत की बहाना, इसका पैसा नहीं होगा। फिर सबने मुझे फोन किया कि 100 रुपये वाला प्लान कैंसिल हो गया है। हमने कहा फिर कैसे जा रहे हैं? बोले अरे वो चित्रात के पापा ने कार अरेंज कर दी है, सब लोग उससे जा रहे हैं, 100 रुपये नहीं लगेंगे, क्योंकि सबको गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था ना, बाइक से जाने का प्लान था। तो फिर मुझसे कहा कि चलो तैयार हो जाना। मैं तैयार होकर बाहर निकला, बाहर तो बाइक्स खड़ी थी। कहने का मतलब मेरा 100 रुपये उन लोग ने कहीं से जुगाड़ लिया, कहीं से अरेंज कर लिया था। क्लास 12 में हमको प्यार मोहब्बत हो गई, तो हमने बताया, वो तो बड़ी हाई प्रोफाइल की थी, तो उन्होंने पहली बार डेट पे बुला लिया। यहीं पे एक रेस्टोरेंट है टैमरिन ट्री करके, उन्होंने कहा यहीं टैमरिन ट्री में मिलेंगे। हमारे पास कपड़ा नहीं है, अच्छा क्या करें? हमारे दोस्तों ने कहा घर आ जाना, सुबह सुबह तैयार करेंगे तुमको, सजा के भेजेंगे। मेरे लिए टैग लगी हुई टी-शर्ट फट रही थी उस समय, जिसको उन्होंने खुद नहीं पहना था कभी, और वो टी-शर्ट पहना के मुझे भेजा, एकदम बेहतरीन बना के, कसम से एकदम झोला बाबा लग रहे थे, क्योंकि उनकी टी-शर्ट ऐसे ऐसे लटक रही थी, लंबी लंबी। फिर मैंने कहा वो तो पैसे वाले घर की है, डेट के पैसे वो दे देंगी। तो उन्होंने कहा नहीं रखो अपने पास पैसा, निकालना जरूर, वहाँ बेइज्जत बचेगी। तो जोड़ तोड़ के सबने मेरे को कुछ 500-600 रुपये रखाए। फिर इन दोस्तों ने हमेशा मेरा ख्याल रखा। आज जीवन में मैंने कर लिया, अब मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ता। तो सबसे पहले तो लोग कम करो, आसपास लोग कम कर देते हैं, इतने सारे लोग नहीं होने चाहिए, कम लोग होंगे। अब मैं एफर्ट लगा पाऊंगा, ठीक है। अभी भी नहीं हिल रहा यार, अब क्या करें? अब दोस्ती वाला पार्ट हो गया, अब और तरह के डिस्ट्रैक्शन देखो जीवन में पले हुए हैं। अब आप जीवन में रोज अपना 1 घंटा प्रतिदिन इंस्टाग्राम को दे रहे हो, क्योंकि वहां से आपको वेतन मिलता है, अकाउंट में पैसे तो आ ही रहे होंगे, फिर क्यों समय देते हो? अच्छा माँ बाप की सेवा कर देता होगा इंस्टाग्राम, पेट भर जाता है, फिर तो कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा समय में कुछ वैल्यू एडिशन हो जाता होगा, कोई वैल्यू एडिशन नहीं, बस ऐसे ही समय पास हो जाता है। मुझे तो लगता है समय खा जाता है। अरे दादा सब पता है हमको, फिर भी हम किया जा रहा है। दिल है कि मनवाओ, दिल पे काबू करो। त्याग और बलिदान के बिना किसी को कुछ हासिल हुआ ही नहीं है समाज। आप क्या देखते हो? आप देखते हो धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए, और फिर उसके बारे में डिस्कस करते हो, धोनीवा का मारिस भाई है, हेलीकॉप्टर झाड़ुआ घुमाई दीस भाई एकदम है, धोए दे रख दीस भाई एकदम। और वही धोनी भाई साहब जब ट्रेन में टिकट बेच रहे थे तब आपने वो जीवन देखा नहीं। जो व्यक्ति पहाड़ की चोटी तक पहुंचा है हो ही नहीं सकता उसके पैर में छाले ना हो। त्याग के बिना कुछ हासिल नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा जीवन ऐसे ही कठोर रहेगा, ऐसे ही परेशान रहेंगे, हमेशा घिसते रहेंगे। समय आएगा चमकेंगे, और उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो उस समय तक के लिए थोड़े डिस्ट्रैक्शन भी दूर कर देते हैं। अब बताओ, अब भी मुझसे नहीं हिल रहा है, अब क्या करूं? हाँ क्या करूं? क्या करूं? अब भी नहीं हिल रहा है, क्या? अरे तुमको तो आंसर पता है, एफर्ट ही नहीं लगा रहे तो क्या हिलेगा कैसे? गणित ही खराब है अपनी। ये क्या हुआ? स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन पार हो गया, हिल गया। तो उस स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक औकात थी। क्या मैं उस औकात तक पहुंच रहा हूं? मैंने ताकत लगाई, दुश्मन ने भी ताकत लगाई, मैंने ताकत लगाई, दुश्मन ने और ताकत लगाई। स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होता है जितनी आप फोर्स लगाते हो।
ठीक है, मैंने लगाई जितना बल मैं लगा रहा हूँ उतना बल फ्रिक्शन लगा रहा है, जितना बल मैं उतना बल फ्रिक्शन। अब मैं बीच में गिव अप कर दूं, नहीं होगा यार। पर उस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू थी, एक आखिरी जगह थी जहां जाके वो टूट जाएगा। उसके टूटने से पहले मुझे नहीं टूटना है, तोड़ दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, देखना है जोर कितना। अपनी लाइफ कैसे मैनेज कर सकते हैं, किसी तरह से अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो लगभग मेरे पास 7 दिन होंगे और हर दिन मैं लगभग 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी अगर मैं कर लूँ, 12 घंटे की हर दिन उठा लेते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं लिया है, 72 घंटे की मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। 12 घंटे पढ़ेंगे कैसे? सुबह सोच लेंगे कि 12 घंटे पढ़ना है और उठ जाएंगे और 12 घंटे पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा बेटा। अगर आप रोज सुबह उठते हो और आपको नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ना है, तो आप बहुत कुछ ऐसा पढ़ लोगे दिन भर में जो आपको नहीं पढ़ना था। ये बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि मैंने बायोलॉजी स्टार्ट की, दिन भर बायोलॉजी पढ़ता गया और बायोलॉजी भी दिन भर पढ़ा तो भी इतने चैप्टर्स भी कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि टारगेट सेटिंग आपने ठीक से। तो टारगेट है तो टारगेट है, 3 घंटे में चैप्टर खत्म होना था तो 3 घंटे में मेरे को इस चैप्टर को स्विच करना है। 4 घंटे हो सकता है, थोड़ा बहुत रिलैक्स दे सकते हैं, ज्यादा। अब आप 12 घंटे दिन भर में कैसे पढ़ोगे? मैं 12 घंटे पढ़ूं तो बहुत बड़ा लगेगा और पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आओ इसको तोड़ देते हैं। लेट अस ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट। यानी 6-6 आवर के मुझे 2 सेशन चाहिए, 6-6 घंटे के 2 सेशन। अभी 6-6 घंटा भी सर सुनने में तो ज्यादा लग रहा है यार, काफी। आओ इसको और तोड़ देते हैं, 6-6 घंटे को तोड़ देते हैं 3-3 घंटे के 2 सेशन में, और यहाँ से भी 3-3 घंटे का 2 सेशन। तो मुझे चाहिए 3-3 घंटे के 4 सेशन चाहिए। अच्छा, 4 पार्ट में मुझे 3-3 घंटे का सेशन चाहिए। अब ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये क्रिटिकल कंडीशन में करना है, जैसे अभी आपकी सिचुएशन। अब अगर मुझे 3-3 घंटे के 4 सेशन चाहिए तो मैं अपने पूरे दिन को 4 पार्ट में पहले डिवाइड कर लेता हूँ। तो लेट अस सपोज कि हम सुबह, अब तो थोड़ा टाइम पे तो उठना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि हम लेट से लेट सुबह 7 बजे उठते हैं, 7 AM। और ये उठना पड़ेगा। अब आप बोलोगे 7 AM कौन उठता है? तो फिर भाई सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, सच्चाई सामने है। अब आप 7 बजे पढ़ने बैठ जाते हो, यानी आप लगभग मान के चलते हैं 6:30 बजे आप बेटा उठ गए, फ्रेश हुए और 7 बजे आप पढ़ने बैठ गए, यानी 7 AM से आपकी जिंदगी शुरू हुई। अब रात में कितने बजे सोएंगे? देखो 6:30 पे उठ रहे हैं तो रात में लो, आपकी स्लीप साइकिल को भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, यानी अब जितनी देर सोएंगे चैन की नींद सोएंगे। मस्त सो रहे हैं 7.5 घंटे, बहुत अच्छी नींद है, बहुत बेहतरीन। अब 7 से 7 हो गया आपका 12 और 16, तो इफेक्टिव बेटा आपके पास अब 16 आवर है दिन में। 4 स्लॉट में आप तोड़ दो, तो मैं 4 स्लॉट में इसको तोड़ता हूँ। सबसे पहला हम मान के चले आप कब उठे हैं? 6:30 आप उठे हैं, और इसमें मैं आपकी नींद को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। 6:30 आप वेकअप। पहला सेशन आपका बना 7 AM से लेके 11 AM का, ये आपका पहला सेशन बना। दूसरा बेटा आपका बनेगा 11 AM से लेके 3, सब पढ़ना नहीं अभी अंदर बताऊंगा, 3 PM का। तीसरा सेशन आपका बनेगा 3 PM से लेके 7 PM का, और चौथा सेशन आप